नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं से कविता लेकर आए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का प्रश्नाभ्यास। लेखक राजेश जोशी। प्रश्न नंबर 1। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों में जो विचार आपके मन में आता है उसे उत्तर के रूप में बताइए। उत्तर सबसे पहले की पहली कविता की 2 पंक्तियाँ। कविता की पहली 2 पंक्तियाँ इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये 2 पंक्तियाँ हैं। इस आधार पर हमारे मन में क्या विचार आते हैं उन्हें हम इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इन्हें पढ़कर मेरे मन में मन अत्यंत भावुक और चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं। पेट भरने की मजबूरी के कारण ये इतनी ठंड में सुबह उठते होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्त हो पाएगा। परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई है। प्रश्न नंबर 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न कहकर एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर कवि की दृष्टि में बच्चे के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह पूछा जाना चाहिए की तरह नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता। कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। जैसे प्रश्न के पूछे जाने पर प्रश्न का कोई न कोई उत्तर अवश्य होगा। अतः उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। समाज की व्यवस्था, अमीर गरीब का भेदभाव, इस कारण से बच्चों में इन सुविधाओं से और मनोरंजन के उपकरणों से दूर हैं, क्योंकि ये उपकरण गरीबी के कारण उन तक नहीं पहुंच पाते।
भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन में कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए? समाज की व्यवस्था भी बाल मजदूरों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति। इसलिए बच्चे वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या हो सकते हैं? जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। उदासीन का अर्थ है उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, उसको अनदेखा करते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। संवेदनहीन अर्थात उनकी संवेदनाएं नहीं रही हैं, अर्थात उनकी हृदय की करुण भावनाएं उनसे नहीं जुड़ती, इसलिए वे बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानते। लोगों को स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम कराते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 5, आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर, मैंने अपने शहर के बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में वे काम करने लगे हैं। काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता, जिससे प्रगति की दर मंदी पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए।
इससे उन्हें देश में अन्य भावी अनेक मौके नहीं मिलेंगे। वह जीवन में किसी प्रकार से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और ना ही देश का भावी नागरिक ही बन पाएंगे। धन्यवाद।